आप मेहता जी प्रशासन के ऊपर आरोप कर रहे हैं। राज्य में सत्ता आपकी है, केंद्र में सत्ता आपकी है। इसके पहले भी प्रशासक थे, आपने आंदोलन किया था, फावड़ा लेकर, घमेला लेकर आपने बाइक भी चलाया था खड्डों में। वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। जब भी प्रशासक था, आज भी प्रशासक है, क्यों नियंत्रण नहीं है प्रशासक पे? क्योंकि सीएम आपके हैं। फिलहाल हम जो देख रहे हैं, प्रशासन खड्डे क्यों नहीं भर रहा है? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बड़े हादसे होते, खड्डों के कारण जान जाती है। आप इस शहर के लोक प्रतिनिधि, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम प्रशासक पर सिर्फ थोप देवे तो कैसे चलेगा काम? नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता जी आज हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के मौके पर हमने सोचा है क्यों ना एक इंटरव्यू किया जाए और शहर की समस्या और शहर के विकास के संदर्भ में बात किया जाए। नरेंद्र मेहता जी, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज आपका जन्मदिन है, आज आप कितने साल के हुए और क्या कहेंगे शहरवासियों को? मैं कितने साल का हूँ इसे राजू रहने दीजिए, और शहरवासियों को यही कहूँगा, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से, आपके स्नेह से आज इस मीरा भाईंदर के अंदर हम कई वर्षों से समाज की सेवा कर रहे हैं, और आपने फिर मुझे एक बार इस शहर की सेवा करने का मौका दिया है। तो वो कर्ज़ मैं कभी उतार नहीं सकता, लेकिन जीवन में कोशिश करूँगा कि इस शहर के नागरिकों के सुख दुख का साथी बनूं, इस शहर को प्रगतिशील करूं और उसी दिशा में काम करूं। मेहता जी, आज भी शहर में कई विकास काम ठप्प पड़े हैं और कई योजनाएं हैं। आज भी वो योजनाएं ऐसी ही पड़ी है जो पिछले वक्त में पड़ी थी। क्या कहेंगे, किस तरह से शहर का विकास होगा आने वाले भविष्य में? देखिए, ऐसा है कि मेन कॉरपोरेशन के पास आज जब भी बात करते तो आप भी जानते हो, पता है, बजट नहीं, पैसा नहीं। ढोले नाम के जो कमिश्नर थे, जब सत्ता नहीं थी हमारी और महापालिका प्रशासन राजवट था, तो उन्होंने पूरे महापालिका में ढोल बजा के गए, जिसके अंदर पुलिस एंटी करप्शन की हमारे मुख्यमंत्री ने उनकी इंक्वायरी भी लगाई, और आज नगर पालिका कर्जे में डूबी हुई है। देश में, राज्य में और लोकल लेवल, जब तीनों सत्ता और सरकार एक होती है तो फिर विकास का दर्जा अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, उसकी तेज़ी और रफ्तार अलग होती है। आज क्या हो गया कि राज्य की सरकार तो, लेकिन मीरा भाईंदर के जितने भी प्रश्न हैं वो 90% महानगर पालिका से निगड़ित होते। जहाँ गांव, खेड़े, ग्राम पंचायत है, वहाँ ज़्यादातर सरकार का रोल रहता है। लेकिन ये चीज़ अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख ले तो बाकी सब, रास्ते के खड्डे की बात हो, रोड की बात हो, सुविधा की बात हो, स्वच्छता की बात हो, पानी, ये सब महानगर पालिका का विषय आते। और प्रशासन जो है, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, इस वक्त कोई बॉडी नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सेना हो, लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए उनका मनमानी कारोबार चल रहा है, घर में बैठ के काम कर रहे हैं। जब बॉडी होती है तो 95 नगर सेवक प्रशासन पे लगाम भी रखते और पूरी ताकत के साथ हर गली, हर चौराहे पे जाके खड़े रह के काम करते। आज भी वो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ढीठ है कि अब वो बॉडी नहीं है, पथ पे नहीं है, इसलिए अपना मनमानी कर रहा है। इसलिए मैं जनता को इतना ही कहना चाहूँगा कि अब हाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से जल्दी आने वाले 2-3 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह से हमने 14 से लेके 19 तक जिस तेज़ी से, रफ्तार से इस शहर को हमने प्रगतिशील किया था, उससे दुगनी तेज़ी से हमने जो वादे किए वो आने वाले समय में पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। आप मेहता जी प्रशासन के ऊपर आरोप कर रहे हैं। राज्य में सत्ता आपकी है, केंद्र में सत्ता आपकी है। इसके पहले भी प्रशासक थे, आपने आंदोलन किया था, फावड़ा लेकर, घमेला लेकर आपने बाइक भी चलाया था खड्डों में। वो काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था। जब भी प्रशासक था, आज भी प्रशासक है, क्यों नियंत्रण नहीं है प्रशासक पे? क्योंकि सीएम आपके हैं। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा 2 चीज़ें। पहली बात, जो बाइक और खड्डे का विषय जो तो आप बोल रहे हो हमने किया घमेला, वो खड्डे पे नहीं, हमारा आंदोलन भ्रष्टाचार पे था। कि यहाँ के नेता ने कहा था कि मैं ऐसी सड़कें बनाऊंगी कि जिसके अंदर 20 साल 10 साल तक सड़कों को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और पिछली बार जब खड्डे हुए तो भ्रष्टाचार करते थे, इसलिए वो, तो हमने उनको बताया कि अब इसके अंदर आप क्या कहोगे। खड्डे 2 प्रकार से हैं इस शहर में, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, दूसरे नेचुरल खड्डे, एग्जाम्पल, दोनों ही चीज़ें। इस बार मीरा भाईंदर के अंदर महानगर पालिका प्रशासन ने खड्डों की मरम्मत ठीक से नहीं की, और वही रास्ता और वही खड्डे। लेकिन आपको पता होगा, इस विषय को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास
एक बैठक लगी थी अधिवेशन में, जिसका आपने देखा, आपको भी हमने दिया था कि अब इस मीरा भाईंदर के रोड को जो है उन्होंने सीमेंट कंक्रीट रोड करने के लिए कहा, सबसे ज़्यादा इसी खड्डे पे। तो ये कराने वाले हम ही है ना। आज वो 250 करोड़ की रोड है, मैंने ही बैठक लगा के उसको मंजूर कराया। अब उसका टेंडर प्रोसेस चल रहा है, आने वाले समय में काम की शुरुआत होगी, इसका सीमेंट रोड का परमानेंट सॉल्यूशन बनेगा। और जो बाकी सारी छोटे मोटे जो खड्डे हर गली, हर चौराहे, हर नाके पे देखने मिले, तो मैंने कहा कि प्रशासन के ऊपर पहले 95 कॉर्पोरेटर खड़े होकर काम कराते थे, प्रशासन को बोलते थे, वो डरते थे, पहुँचते। आज उनको पता है कि क्या करेंगे। तो प्रशासन ढीठ है, सरकार भले मेरी है, आप समझ के चलिए कि किसी भी चीज़ में आदमी ड्यूटी पे आना, अगर आप मैं पूछूं 10 बजे ड्यूटी पे आएगा तो आया, अब काम कितना करना है वो तो उसकी अंतरात्मा जाननी चाहिए। अब कमिश्नर बोले मैं तो ऑफिस में बैठा हूँ, सब कर रहा हूँ, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? भैया नहीं, तुम बाहर निकलो, रोड पे निकलो, या जो भी होता है। नगर सेवक जो होता है, मैं तो काम कर रहा, एक तो होता है सुबह उठ के जाता है, खड़ा रहता है, काम कराता है। अगर प्रशासन ये निभाते तो ये तकलीफ नहीं आती। मुख्यमंत्री जी हमारे, लेकिन ये लोकल बॉडी के इशू के अंदर इतना बड़ा महाराष्ट्र, करीबन 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, उसके अंदर हर जगह देख नहीं सकते। लेकिन हम जब बड़े बड़े मुद्दे लेके आते हैं, बड़े, जैसे मैंने कहा 250 करोड़ का रोड होना है, उनको समय नहीं लगा। लेकिन अगर क्योंकि 2 खड्डे भरो तो वो कॉरपोरेशन को ही करना पड़ेगा, वो नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि प्रशासन का राजवट खत्म होते इस शहर को नई दिशा पे हम लेके जाएंगे। मेहता जी, प्रशासन खड्डे क्यों नहीं भर रहा है? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बड़े हादसे होते, खड्डों के कारण जान जाती है। आप इस शहर के लोक प्रतिनिधि, आपकी भी जिम्मेदारी है। हम प्रशासक पर सिर्फ थोप देवे तो कैसे चलेगा काम? मैं प्रशासन पे थोप नहीं दे रहा हूँ। क्या होता है कि हर व्यक्ति का पाप का घड़ा भरता है। एक दिन ये प्रशासन का भी घड़ा भरेगा और उन्हें भुगतना पड़ेगा, और सही समय पे सही निर्णय लेगा। हर रोज़ निर्णय नहीं लिया था ना कि आज आए तो ये कर दो, वो कर दो, इसको बदल दो, उसको बदल दो। तो घड़ा हर व्यक्ति का भरता है। लेकिन मैंने तो जाहिर रूप से कहा है कि हम इस बार हाथ जोड़ के कहा था कि हम भी शर्मिंदा है कि जिस प्रकार से खड्डे हुए, लेकिन उसका रास्ता, खड्डे भरने चाहिए टेम्परेरी बेस पे रास्ते, ठीक, ये सत्य है। लेकिन दूसरी बाजू इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम जान लगा रहे, और हमें विश्वास है कि आने वाले बारिश के पहले, मैं ये नहीं कहूँगा 100%, लेकिन अधिकतर रास्ते हम क्लियर कर देंगे जिसमें खड्डे की नौबत नहीं आएगी। आप सीसी रोड की बात कर रहे हैं मेहता जी, सीसी रोड शहर में बना है, आज भी सीसी रोड में पूरे दरारें आ चुके हैं, उसका क्रेडिट क्यों नहीं लेते हो आप? देखिए ऐसा है, इस शहर में सीमेंट रोड की शुरुआत करने वाले भारतीय जनता पार्टी है। 2016 में सबसे पहला 60 फीट रोड पे हमने सीमेंट की शुरुआत की। आज उन रास्तों पे खड्डे नहीं, दरारें मल्टीपल रीज़न से आती है, आप समझ के चलिए। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन से भी आती है। हमारे यहाँ का वाटर लेवल बहुत हाई है, बारिश ज़मीन के अंदर का, और ये आप सबको पता है कि मार्शी लैंड इसको बोलते हैं, नीचे दलदल की ज़मीन है, इसलिए बहुत बार रोड जब सेट होते तब भी क्रैक आते हैं। और दूसरा होता है कि क्वालिटी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्वाभाविक है कि, अब उदाहरण दे रहा हूँ कि मीरा भाईंदर का रास्ता बनाने का काम, लाने का काम, निधि का मंजूर, ये सब हमारा है। अब टेक्निकल एस्पेक्ट देखने का काम प्रशासन का है, उदाहरण दे रहा हूँ। तो हम भी आपकी तरह जहाँ हमें लगता है उस रास्ते को तुड़वाते, कराते, पेनल्टी लेते, फाइन लेते, ये स्वाभाविक है। इसलिए मैंने कहा कि 2-3 तरह के उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो किस तरह के उस हिसाब से समय समय पे कार्रवाई लेंगे। दूसरी बात, किसी को भी दंडात्मक करने का अधिकार जो है, पहले बॉडी होती थी, था, आज बॉडी नहीं है। विधायक के रूप में मेरा कंट्रोल महाराष्ट्र सरकार के ऊपर है। मैं यहाँ पे लोक प्रतिनिधि, जैसे एमपी को आप बोलेंगे, एमपी केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है, एमएलए स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही कॉरपोरेशन भी आती है। लेकिन डे टू डे काम करने के लिए कॉरपोरेटर और मेयर जो वहाँ के डिसीजन मेकर होते हैं, उसे हम स्थानिक स्वराज्य संस्था कहते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट बॉडी। डायरेक्टली ना सरकार का हस्तक्षेप हो सकता है, ना हमारा हस्तक्षेप होता है, लेकिन सरकार सुप्रीम हो, जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन डे टू डे काम करने का काम प्रशासन का ही है। मैं फिर कहता हूँ कि ये बॉडी आने के बाद आपको बदलाव दिखेगा। मेहता जी, आपने चुनाव तो जीत लिया, 1 वर्ष पूरा कंप्लीट होने के लिए आया, किस तरह की परेशानी हुई आपको और किस तरह से आपने चुनाव को जीतने में मेहनत की है, ये जनता को बताएं। ये तो जनता जनार्दन जानती है कि किस प्रकार से हमने मेहनत की और जनता ने उसका फल भी दिया है, जिसका हम आभारी है। रहा सवाल मिलने के बाद जो हमने वादे किए थे, धीरे धीरे हम उसको निभाने की दिशा में चल रहे। मेरे मैनिफेस्टो में था कि हम इस रोड को पूरा करेंगे, सीमेंट रोड करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में था कि उत्तर का जो अधूरा रोड है उससे पूरा, वो भी सैंक्शन किया। जैसलपाक घोड़बंदर लिंक रोड वो भी मंजूर किया, उसको हम शुरुआत करेंगे। ईस्ट वेस्ट ब्रिज
मीरा रोड का, इसे भी शुरुआत करना ताकि ट्रैफिक की समस्या जो भाईंदर वैश की वो आधा यहाँ पे ट्रैफिक जा रहा है मोरवा मुर्दा, उस दिशा में भी मुख्यमंत्री जी ने महापालिका को कहा कि आप परमिशन का प्रोसेस कीजिए, हम बनाने के लिए तैयार है। उस दिशा में हमारा काम चालू है। कोस्टल रोड को जल्द से जल्द पूरा करना, अभी आपने देखा कि हाल ही में सॉल्ट पेन ने ज़मीन कोस्टल रोड को दी है। कोस्टल रोड का काम भी टेंटेटिवली आने वाले 4-5 महीने में शुरू होगा, उसे पूरा करना है। तो ऐसे अनगिनत काम की शुरुआत की है। नया रजिस्ट्रिंग ऑफिस बना रहे, नया सोसाइटी रजिस्टर बना रहे। आज DDR मीरा भाईंदर के अंदर जो हमने वादा किया था कि भाई कन्वेंस के लिए थाना जाना पड़ता है, आज मीरा भाईंदर में। अब आप देखिए SDO प्रांत वो थाना में थे, आज मीरा भाईंदर में। तो सारे जितने ऑफिसेस थाना में थे वो सब हम मीरा भाईंदर में लेके आए। यहाँ तक कि TLR, प्रॉपर्टी कार्ड, सनद, ये भी अब हम मीरा भाईंदर में ब्रिज के नीचे लेके आए। तो सभी ऑफिसेज जो बाकी थी वो सब मीरा भाईंदर में आ गई है। कोर्ट की भी शुरुआत मीरा भाईंदर में हुई है। जल्दी हम सेशन कोर्ट की ओर जाएंगे। तो ये धीरे धीरे हम इस शहर की प्रगति की ओर ले जा रहे हैं। भविष्य में शहर में क्या क्या योजना आएगी नई और किस तरह का आश्वासन देंगे आप? नहीं, मैं आश्वासन नहीं है, जनता अच्छी तरह जानती है कि मैं अगर वापस से अगर जनता ने मुझे मतदान किया है तो ऐसा हमारा मानना है, मेरा मानना है कि जनता ने हमारे भी कार्यकाल देखा, बीच का भी देखा, और जनता का एक विश्वास हम पे बना कि अगर कुछ शहर का विकास करना है तो नरेंद्र मेहता कर सकता है, ऐसा जनता ने विश्वास दिया, इसीलिए वोट किया। और उनको हमसे उम्मीद भी बहुत है कि कोई कर सकता तो यही करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे आरोग्य क्षेत्र में हमें काम करना है, शिक्षा क्षेत्र में हमें काम करना है। आपकी जानकारी के लिए जो पानी है उससे जल्द से जल्द पूरा करना है, योजना को खड्डे मुक्त शहर करना है। नौकरी और व्यवसाय के लिए शहर में कुछ कर सकते हैं। ऐसे 5-6 प्रमुख मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और एक एक करके इसका समाधान लाएंगे। आज भी मेहता जी कई समस्या शहर में बनी हुई है। आप देखें कि हर वक्त अपघात हो रहे हैं कई डंपरों के कारण। आज जो भाईंदर पश्चिम के महेश्वरी भवन रोड पर जो बड़ा डंप किया जा रहा है माती भराव का, अब कहीं ना कहीं उसके कारण भी स्थानीय लोग नागरिक परेशान हैं। उसमें कहीं ना कहीं आपका भी नाम आ रहा है सामने कि आप उसको छुपा समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, छुपा समर्थन की बात नहीं है। जो एक्सीडेंट हुआ उसका तो हमें भी अफसोस ही है, हमें भी दुख है कि एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई, तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं। इस शहर में मीरा भाईंदर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है। आप देखेंगे तो हर गली के अंदर आपको मल्टीपल 40 माले 50 माले के टावर दिखेंगे, और स्वाभाविक है कि उनके मटेरियल की गाड़ी आती जाती है, ये है ही। ये बंद होगा तो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा, गाड़ियाँ बंद होगी तो फिर काम कैसे होगा, बिल्डिंगें कैसे बनेगी। और इस शहर के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है। जो हादसा हुआ उसकी तो हम निंदा भी करते हैं और हमें दुख भी है उस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर पुलिस हो, महापालिका हो, जो और अच्छा कर सकती है वो करने का प्रयास करना चाहिए। राज सवाल हमारे नाम का, शहर में कभी भी कोई भी हादसा हो जाए तो राजनीतिक व्यक्ति को उससे जोड़ दिया जाता है। उसका कोई एंड नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब मैं आपको कहता हूँ कि डंपर तो पूरे शहर में चल रहे, तो क्या सब हमारी आशीर्वाद से चल रहे क्या? जिस भराव की आप बात कर रहे हो वो तो मेरे चुनाव जीतने के 2 साल पहले से शुरू है। और वो ज़मीन किसने ली है? तो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भाड़े पे ली है। उदाहरण किसके लिए? तो कोस्टल रोड के लिए। तो स्वाभाविक है कि वहाँ का अगर कोस्टल रोड का डेवलपमेंट करना है, प्लान डालना है, तो उस जगह को फिलअप करना ज़रूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जनता को तकलीफ़ हो या इस कीमत पे भरनी की जाए, किसी की जान जाए। इसके अंदर प्रिकॉशन लेना चाहिए, तो सभी डिपार्टमेंट ने लेना चाहिए। हमने सभी से बात की कि इसके अंदर आप बात उस भरा कहीं कर भी, पूरे मीरा कहीं भी आप देखेंगे तो वहीं पे RMC कांच के उधर एक हुआ, सिंपल दे रहा हूँ। तो ये जो एक्सीडेंट होते हैं इसको रोका जाना चाहिए, उसके लिए सतर्क रहना चाहिए। मेहता जी, आपने कहा कि 2-3 महीने में चुनाव आने वाले मनपा के, क्या लगता है मनपा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? देखिए, इस शहर में भारतीय जनता पार्टी अटूट विश्वास जनता का है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस जी, ये दोनों ही जो है विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, और उनके आदेश में, उनके नेतृत्व में हम काम करते हैं यहाँ पे। और जैसा मैंने कहा कि आपने 14 से 19 का दौर देखा है कि हमने किस तरह से काम किए। फ्लाईओवर की बात हो, मेट्रो की बात हो, सूर्या प्रकल्प हो, 75 MLD पानी की बात हो, पंडित भीमसेन जोशी रघुनाथ की बात हो, तहसील ऑफिस की बात हो, SP ऑफिस की बात हो, सोसाइटी रजिस्ट्रार की बात हो, ये सब उसी समय बने ना।
क्योंकि तीनों सरकारें जब थी तो काम करने का मज़ा आता था, क्योंकि कुछ काम में नगर पालिका के एनओसी लगती है, परमिशन लगता है, पॉलिटिकल प्रेशर में काम नहीं करना चाहिए। अभी आजकल तो कमिश्नर बहुत बार पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाते, इसका सुने कि उसका सुने, इन डैट वे, और उसमें जनता का काम का नुकसान होता है। इसलिए जनता का विश्वास है कि भाजपा ही इसका समस्या का समाधान निकाल सकती है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस शहर की जनता पे कि उनका प्यार आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और भाजपा को मिलेगा। आए दिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में आरोप और प्रत्यारोप का दौर आता है। अभी मनपा के चुनाव है कि आने वाले समय में मनपा के चुनाव में युति करेगी कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से? देखिए, जो पार्टी का आदेश होगा उस पार्टी के हिसाब से चलेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, और आप आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप जो है एक उदाहरण देता, वो तो युति होगी तब भी होगा, नहीं होगी तब भी होगा, क्योंकि वो विचारों की बात है। एक घर में दो भाई होते, एक को एक शर्ट पसंद आती है, दूसरे को दूसरी शर्ट पसंद आती है, एक समझ के चलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा, मैं कोई किसी को अज्ञानी नहीं कहूँगा, अब इस मीरा भाईंदर में हम 45 साल से रह रहे। इस शहर में आप कोई भी रास्ता, गटर, नाला, स्ट्रीट लाइट को तो मुझे सब यहाँ बैठ के पता है, क्योंकि आखा दिन इसी गलियों में घूमते रहते। इसलिए हमें सारी चीज़ों का अवगत है, हमारा उतना अनुभव है, क्योंकि इस शहर में कॉर्पोरेटर बन के काम किया, मेयर बन के काम कर चुका, पार्टी का जिला अध्यक्ष बन के काम कर चुका, एमएलए बन के काम कर रहा था, अब कर रहा हूँ। तो स्वाभाविक है कि इस कारण से सभी समस्याओं से हम अवगत है। इसका परिणाम क्या हो सकता है ये दोनों हमें पता होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसलिए जब भी हमें लगता है कि शहर हित में नहीं है तो हम उस पर चर्चा करते, स्वाभाविक है। और ये मतभेद हमेशा 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी में हमेशा रहने वाले। मेरे विचार ये है कि ये रोड ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, सीमेंट रोड होना चाहिए, किसी का वैसा होगा, सबके अपने अपने होंगे सोच, लेकिन हम जो सोचते वो दूरदृष्टि से सोचते। भाजपा शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज आपका जन्मदिन के मौके? शहरवासियों को यही कहूँगा कि बस आपके प्यार आशीर्वाद से हम इस शहर की सेवा कर पा रहे हैं। बस सदैव आपका प्यार और आशीर्वाद यही हमारा मोटिवेशन बनाए। बस इसी तरह से आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हम इतना ही कहेंगे कि आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे, और आपके जन्मदिन के लिए शुभकामनाओं के लिए भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। ये थे मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, मीरा भाईंदर।